मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बिल्कुल रियल कहानी है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मेरे भैया का बेटा कोटा गया था पढ़ाई करने के लिए। नीट की तैयारी कर रहा था। बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, फोकस था, सीरियस था और अपने गोल के लिए काफ़ी डेडिकेटेड था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे वापस आना पड़ा। बाद में पता चला कि वो एक साइकियाट्रिस्ट से भी मिल रहा था। जैसे ही ये बात घर में सबको पता चला, सबने बिना सोचे समझे उसे पागल कह दिया। पागल कहना स्टार्ट कर दिया। ये कहने लगे, अरे वो तो पागल हो गया, अरे बच्चों को मत भेजो बाहर, लोग पगला जाते हैं, क्या डॉक्टर बनने गया था, वो तो पागल हो गया। कोई नहीं समझा कि वो किस फेज से गुजर रहा था। उसकी तकलीफ को किसी ने महसूस नहीं किया, बस जज करना स्टार्ट कर दिया। और यही हमारी इंडियन सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू है। मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ को या मेंटल स्ट्रगल को लोग अभी भी एक टैबू समझते हैं। जैसे ही किसी ने बोला कि वो साइकेट्रिस्ट से मिल रहा है, लोग तुरंत कह देते हैं, ये तो पागल हो गया है, इसके दिमाग का कुछ प्रॉब्लम है, इसका दिमाग खराब हो गया, अब ये किसी काम का नहीं है, अब तो ये वेस्ट हो गया। पर सच ये है कि वो पागल नहीं था, वो सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो एक मुश्किल समय से गुजर रहा था और उसे मदद लेने की ज़रूरत थी और उसमें था वो हिम्मत कि वो मदद लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। कोटा जैसे कॉम्पिटिटिव शहर में, जहाँ हर एक स्टूडेंट रेस में है, वहाँ मेंटल प्रेशर होना नॉर्मल है। अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें कॉमन है, लेकिन हम बात ही नहीं करते। सोसाइटी के पास एक ही जवाब होता है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा, अरे ज़्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होगा, जो होगा ठीक होगा, जाओ सो जाओ, सुबह उठोगे तो देखना सब कुछ ठीक लगेगा। लेकिन क्या सिर्फ सो जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं। अंदर का दर्द तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक उसे कहा ना जाए, समझा ना जाए। प्रॉब्लम को चुप रह करके सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके बारे में बात करनी पड़ती है। हमें समझना होगा कि मेंटल हेल्थ भी एक हेल्थ का पार्ट है। जैसे फीवर होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही माइंड को ठीक रखने के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाना बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। हेल्प मांगना वीकनेस नहीं, करेज है। अब वक्त आ गया है कि हम चुप रहना छोड़ दें। अब वक्त आ गया है कि हम लोग क्या कहेंगे से ज़्यादा इंसान क्या महसूस कर रहा है, इस पर फोकस करें। हमें अपने आसपास के लोगों से पूछना होगा, तू ठीक है ना, तू सच में ठीक है, दिल से बता क्या चल रहा है। तभी सोसाइटी बदलेगी, तभी हम एक दूसरे के लिए सच में सपोर्ट बनेंगे।